करें स्टार्ट जी। 8 बज गए। जितने लोगों ने आना था वो आ गए। आवाज अगर क्लियर आ रही है, स्क्रीन शो हो रही है तो स्टार्ट करते हैं। अगर आवाज क्लियर आ रही है और स्क्रीन शो हो रही है तो हम रिकॉर्ड शुरू करते हैं फिर, ठीक है। ओके। तो बेटा आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है दैट इज द रिएक्शंस ऑफ फिनोल। आप लोगों ने जैसे कि सेकंड ईयर में पहले ही पढ़ा हुआ है कि फिनोल जो है वो दो तरह से रिएक्शन देती है, या उसके दो तरह के रिएक्शन होते हैं। एक उसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से, OH ग्रुप की वजह से, जिसमें बेंजीन रिंग तो रिएक्ट नहीं करता लेकिन जस्ट जो OH ग्रुप है वो रिएक्ट करता है। और दूसरे रिएक्शन ऐसे हैं जिनमें बेंजीन रिंग जो है वहां पर रिएक्शन होगा, OH ग्रुप जो है वो इफेक्ट नहीं होगा ओवरऑल। तो सबसे पहले हमने वो रिएक्शंस को पढ़ना है, फिनोल के वो रिएक्शंस जो OH ग्रुप की वजह से होते हैं। इसमें उन्होंने जो पहला रिएक्शन दिया हुआ है वो है साल्ट फॉर्मेशन। ये आप लोग जानते हैं कि फिनोल में जो OH ग्रुप है ये एसिडिक है। ये जो ऑक्सीजन है ये यहाँ से हाइड्रोजन आयन लूज कर सकती है। अगर हम एसिड का बेस के साथ रिएक्शन करवाएं, जैसे अगर हम फिनोल का सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाएं, तो सोडियम आयन जो है वो इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। तो और हाइड्रोजन आयन जो होगा वो हाइड्रोक्सिल आयन से मिलके वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस हाइड्रोजन की जगह जो है सोडियम आके लग जाएगा। आपको पता है जब एसिड बेस रिएक्ट करते हैं तो इससे साल्ट वाटर बनता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो फिनोल है वो एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, OH आयन फ्रॉम बेस combine with the hydrogen ion, this hydrogen ion to form water, and hydrogen of this OH group is replaced with the sodium ion। और इससे हमारे पास जो सेकंड कंपाउंड प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज सोडियम फेनॉक्साइड। पहला रिएक्शन जो है इसे लिखा हुआ है साल्ट फॉर्मेशन। सेकंड रिएक्शन दिया हुआ है ईथर फॉर्मेशन। सबसे पहले आपने करना यही है कि आपने फिनोल का सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा के आपने सोडियम फेनॉक्साइड बना लेना है। अब आपने यहाँ पर जो है सोडियम की जगह मिथाइल ग्रुप लेके आना है, ठीक है। तो अगर हम सोडियम फेनॉक्साइड का मिथाइल आयोडाइड से रिएक्शन करवाएं, सोडियम फेनॉक्साइड का मिथाइल आयोडाइड से, क्या होगा? जो सोडियम होगा वो आयोडाइड से मिल जाएगा। सोडियम जब आयोडाइड आयन से मिलेगा तो सोडियम आयोडाइड बन जाएगा, और सोडियम की जगह मिथाइल ग्रुप आके लग जाएगा, ठीक है। और इससे ये जो कंपाउंड प्रोड्यूस हो रहा है कि बेंजीन पे OCH3 ग्रुप लगा हुआ है ओवरऑल, इसका नाम एनिसोल है। आप मिथाइल को लाने के लिए या तो इसका रिएक्शन मिथाइल आयोडाइड से करवाओगे या डाई मिथाइल सल्फेट से। यहाँ पर देखें डाई मिथाइल सल्फेट है, तो यहाँ पर एक मिथाइल जो है सोडियम से रिप्लेस हो जाएगा, यानी सोडियम ने निकल जाना है, उसकी जगह एक मिथाइल आ जाना है। यहाँ पर सल्फेट के साथ दो मिथाइल है ना, एक मिथाइल इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखें कि एक मिथाइल लगा हुआ है। अब दूसरा जो मिथाइल था उसकी जगह सोडियम लग गया, और ये साथ SO4 है, SO3O यहाँ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब SO4 ही है। थर्ड रिएक्शन जो उन्होंने दिया हुआ है दैट इज एस्टर फॉर्मेशन। अगर हम फिनोल का एसिड क्लोराइड से रिएक्शन करवाएं, एसिड क्लोराइड का जो फार्मूला यहाँ पर जो एसिड क्लोराइड उन्होंने लिया है दैट इज एसिटाइल क्लोराइड, यानी CH3 C डबल बॉन्ड OCl। जब हम इसका फिनोल से रिएक्शन करवाएंगे तो फिनोल का ये वाला हाइड्रोजन इस क्लोराइड से मिलने के बाद HCl में कन्वर्ट हो जाएगा। ये Cl से मिलके HCl में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये वाली जो कार्बन होगी, ये वाली कार्बन फिनोल की इस ऑक्सीजन के साथ लिंक कर जाएगी कुछ इस तरह से। ये हमारे पास है ना ऑक्सीजन फिनोल की, तो यहाँ पर जो है ये लग जाएगी, क्या बोला, C डबल बॉन्ड O, ये वाली कार्बन जिसके साथ आगे क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है।
CH3। तो इस तरह से हमारे पास जो कंपाउंड प्रोड्यूस होगा दैट इज फिनाइल एसीटेट। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज फिनाइल एसीटेट, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है एसीटेट है, पार्ट है बेंजीन रिंग वाला, इसको हम फिनाइल बोलते हैं, तो इसका नाम होगा फिनाइल एसीटेट। इसी तरह इस रिएक्शन का जो है ना मेडिसिनल इंपॉर्टेंस या मेडिसिनल इसका यूज है। ये रिएक्शन ये जो हम कंपाउंड प्रिपेयर कर रहे हैं, ये वाला एसिटाइल फिनाइल एसीटेट, ये ना सिर्फ जो है एसिड क्लोराइड से हासिल किया जा सकता है, बल्कि दूसरा जो कंपाउंड हम यूज कर सकते हैं दैट इज एसिटिक एनहाइड्राइड। तो बेसिकली एसिटिक एनहाइड्राइड को यूज करते हुए भी हम ये जो फिनाइल एसीटेट है इस कंपाउंड को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब फिनाइल एसीटेट का फार्मूला क्या है, यहाँ पर आपने इसका ध्यान से फार्मूला देखना है। CH3, C डबल बॉन्ड O, फिर ऑक्सीजन है, फिर आगे C डबल बॉन्ड O है, और फिर आगे क्या है, CH3 है। अब होना ये है कि मिसाल के तौर पर ये बेटा हमारे पास क्या है, इट इज द फिनोल। तो होगा ये कि यहाँ से ये बॉन्ड जो है ना ब्रेक हो जाना है, एसिटिक एनहाइड्राइड का ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो जाना है, और ये जो एसीटेट ग्रुप है, ये वाला एसीटेट ग्रुप, इसने ये वाला हाइड्रोजन ले लेना है। इस एसीटेट ग्रुप ने ये हाइड्रोजन लेना है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिटिक एसिड में, CH3, C डबल बॉन्ड O, फिर ऑक्सीजन, यानी ये ऑक्सीजन जो है ये वाली ऑक्सीजन ये H ले लेगी तो एसिटिक एसिड बन जाएगा। और बाकी जो है हमारे पास फेनॉक्साइड आयन, उसकी ये वाली जो ऑक्सीजन है इसके साथ ये वाला जो एसिटाइल ग्रुप है ये लग जाएगा। कौन से वाला ग्रुप, C डबल बॉन्ड O CH3। इस तरह से भी हमारे पास जो है फिनाइल एसिटेट जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। और इस रिएक्शन को लिखा हुआ है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है इट विल बी कैटलाइज, इट इट विल कैटलाइज दिस रिएक्शन। अब यहाँ पर आपको जो कंपाउंड नजर आ रहा है ना ये वाला, उसका नाम उन्होंने लिखा हुआ है सैलिसाइलिक एसिड। ये आपको यहाँ पर कंपाउंड लिखा नजर आ रहा होगा, सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है, इसमें क्या है, ये फिनोलिक ग्रुप है, ये बेंजीन रिंग पे OH ग्रुप लगा हुआ है और साथ COOH लगा हुआ है ऑर्थो पे। अगर हम इसका भी रिएक्शन करवाएं एसिटिक एनहाइड्राइड से इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, तो होना क्या है, होना ये है कि COOH जो ग्रुप है एज इट इज रहेगा। यहाँ से जो हाइड्रोजन है उसकी जगह हाइड्रोजन निकल जाएगा, उसकी जगह कौन सा ग्रुप लग जाएगा, सेम ऐसे ही ये हमारे पास एसिटाइल ग्रुप लग जाएगा। ठीक है, यानी कि जैसे यहाँ पर जो है वो, इसमें भी क्या हुआ था, इसमें भी हाइड्रोजन जो है वो निकल गया था, उसकी जगह एसिटाइल ग्रुप आके लग गया था। जब हम ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड का भी, यानी ये वाला जो कंपाउंड है ना, इसका नाम आप कह सकते हैं सैलिसाइलिक एसिड या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। जब हम इसका भी रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से करवाएंगे तो हाइड्रोजन जो है वो फिनोल का OH का वो निकल जाएगा, उसकी जगह असाइल ग्रुप आके लग जाएगा, एसिटाइल ग्रुप। और ये जो कंपाउंड प्रोड्यूस हो रहा है इसका नाम है एस्प्रिन। ये जो सर दर्द वाली दवाई होती है एस्प्रिन, जो डिस्प्रिन की जो गोली होती है, ये इस तरह से बनाई जाती है। यानी मेरे कहने का मतलब ये था कि ये रिएक्शन जो है इसका मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है। फिर इसी तरह लिखा हुआ है कि रिएक्शन विद FeCl3, अगर हम फिनोल का ना FeCl3 से रिएक्शन करवाएं तो फिनोल जो है ये ब्लू या वायलेट कलर देती है। से अगर हम फिनोल का सोल्यूशन लें, फिनोल के सोल्यूशन में आप FeCl3 डालोगे ना, तो FeCl3 डालने से ग्रीन कलर, ब्लू कलर या वायलेट कलर आ जाएगा। उसकी वजह ये होती है कि फिनोल जो है FeCl3 के साथ जो है कॉम्प्लेक्स बना लेती है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये अगर आप देख सकते हैं तो रिएक्शन ऑफ फिनोल विद FeCl3।
हाँ, ये दिया हुआ है उन्होंने। ये आप देख सकते हैं, तो अगर सबसे लेफ्ट साइड पे आप देखें, इस जो क्वेश्चन दी हुई है इसमें सबसे लेफ्ट साइड पे फिनोल दी हुई है और इसका FeCl3 से रिएक्शन लिखा हुआ है। और आगे उन्होंने ये लिखा हुआ है कि जो OH है उससे हाइड्रोजन, फिनोल का OH जो है उससे हाइड्रोजन FeCl3 के क्लोराइड से मिलके HCl में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिनॉक्साइड आयन जो होगा वो आयरन से मिलके एक कंपाउंड प्रिपेयर कर लेगा। और ये वाला जो कंपाउंड है इसका उन्होंने लिखा हुआ है वायलेट कलर होता है। अच्छा, इस टेस्ट से ना हम फिनोल को मतलब जो है डिफरेंशिएट कर सकते हैं या फिनोल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं फ्रॉम अदर कंपाउंड। अगर कोई भी और कंपाउंड होगा और हम इसका FeCl3 से रिएक्शन करवाएंगे तो इस तरह का कॉम्प्लेक्स और इस तरह का कलर जो कॉम्प्लेक्स है वो नहीं आना। फिनोल जो है वो FeCl3 जो है उसके साथ रिएक्ट करके वायलेट कलर का कंपाउंड देती है। ये वायलेट कलर का कंपाउंड हो सकता है ब्लू कलर का या ग्रीन कलर का। फिर इसी तरह आगे दिया हुआ है रिएक्शन विद जिंक, जिंक डस्ट। अगर हम फिनोल का जिंक के साथ रिएक्शन करवाएं तो फिनोल जहाँ OH से ऑक्सीजन ले लेगी तो जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी। जिंक जो है वो ऑक्सीजन ले लेगी, जिंक ऑक्साइड बन जाना है अकेले। अब OH की जगह जस्ट H रह जाना है। तो इस तरह हमारे पास जो है बेंजीन वो प्रोड्यूस हो जाएगी। फिर आगे उन्होंने लिखा कन्वर्जन ऑफ फिनोल टू अराइल हैलाइड्स। यहाँ पर भी वर्ड आ जाए ना अराइल, इसका मतलब है एरोमेटिक रिंग की वो बात कर रहा है। बेंजीन रिंग यानी कोई भी एरोमेटिक रिंग, जरूरी नहीं है बेंजीन रिंग ही हो, कोई भी एरोमेटिक रिंग जो है वो हो सकता है। अब पहले वो यहाँ पर कहता है कि फिनोल जो है हम उसका रिएक्शन जो है PCl5 से नहीं करवा सकते। किस सेंस में? कि आप ये चाहें कि यहाँ से OH जो है उसकी जगह Cl आके लग जाए, यानी हम फिनोल के पूरे OH को Cl से बदल नहीं सकते। लेकिन वो कहता है कि अगर फिनोल के साथ कोई इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लग जाए ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे तो फिर ये रिएक्शन पॉसिबल होता है। यहाँ पर देखें ना, ये हमारे पास फिनोल है, इसमें 2 पोजीशन पे और 4 पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हैं, और नाइट्रो ग्रुप जो है ये इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप हैं। जब नाइट्रो ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप होंगे, यानी ये जब बेंजीन रिंग से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विथड्रा करेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में कमी आ जाएगी। ये जो OH है ना, ये वाली कार्बन जो है इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाएगी, और PCl5 का जो क्लोराइड है फिर यहाँ अटैक कर सकता है। PCl5 का क्लोराइड यहाँ पर कब अटैक करेगा? जब यहाँ पर कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। इलेक्ट्रॉन की कमी कब होनी है? जब बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगे होने हैं जो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रा कर लेंगे। तो जब ये नाइट्रो ग्रुप हम लगाते हैं 2 और 4 पोजीशन पे तो फिर यहाँ पर इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है कि क्लोराइड यहाँ इजिली अटैक कर सकता है, और यहाँ जो है OH वो रिप्लेस हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर देखें ना, Cl आ गया और उसकी जगह जो OH था वो रिमूव हो गया। अच्छा, ये तो वो रिएक्शन थे जो बिल्कुल जिनमें OH ग्रुप इन्वॉल्व था, बेंजीन रिंग इन्वॉल्व नहीं था। अब हमने वो रिएक्शंस पढ़ने हैं जिनमें बेंजीन रिंग जो है वो इन्वॉल्व होगा। तो अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट है वो पूछ ले। किसी का कोई क्वेश्चन है? No, sir, no any questions, sir. ठीक है, सब बेटे आपको समझ आ रही है? जी सर जी। जी सर जी, आ रही है, अच्छा जी, क्लियर है। ठीक है। और बच्चे ने कितने क्वेश्चन पूछना किसी ने?
आगे उन्होंने लिखा हुआ है रिएक्शंस ऑफ बेंजीन रिंग, यानी अब हमने वो रिएक्शंस पढ़ने हैं फिनोल्स के जिनमें रिंग इन्वॉल्व होगा, ना कि OH ग्रुप इन्वॉल्व होगा। आप लोगों ने एफएससी में बेंजीन वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि अगर बेंजीन पे पहला सब्स्टिट्यूएंट आके लग जाए, यानी हमारे पास, ये तो हम जानते हैं ना कि बेंजीन में हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन लगा होता है। बेंजीन में 6 कार्बन है और 6 कार्बन के साथ जो है एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। अगर हम बेंजीन के किसी एक हाइड्रोजन को OH ग्रुप से रिप्लेस कर दें तो हम कहते हैं कि फिनोल बन गई। ठीक है, और ये वाली जो सिंपलेस्ट फिनोल है इसका नाम कार्बोलिक एसिड है। सिंपलेस्ट फिनोल का नाम कार्बोलिक एसिड है। अच्छा, अगर हम बेंजीन पे OH लाने के बाद कोई और सब्स्टिट्यूएंट लेके आना चाह रहे हैं, ये हमारे पास है मोनो सब्स्टिट्यूटेड मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, यानी बेंजीन पे एक जो है वो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। अगर हम बेंजीन पे कोई और ग्रुप भी लेके आना चाह रहे हैं तो बेंजीन पे अगला आने वाला ग्रुप जो है वो कहाँ आगे लगेगा, इसको ये OH डिसाइड करेगा। ये आपने ना दो तरह के ग्रुप पढ़े थे, एक आपने पढ़े थे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप और एक आपने पढ़े थे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन से हैं? ऐसे ग्रुप्स जो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, दोज ग्रुप्स विच डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू द बेंजीन रिंग। तो इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी होती है ना, वो ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे इंक्रीज कर जाती है। जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो किधर किधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करती है? ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे। तो अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आके लगना है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज आके लगनी है, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब है जिसने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करना है, तो उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिली है ऑर्थो पे और पैरा पे, यानी अगला आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो ऑर्थो पैरा पे लगेगा। तो इसी तरह अगर जो है बेंजीन पे लगा हुआ ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, से हम कहते हैं कि ये हमारे पास बेंजीन पे कोई इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। तो बेंजीन पे लगा हुआ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। जब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो इलेक्ट्रोफाइल जो है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आके नहीं लग सकेगा, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन से भी रिपेल हो जाएगा और पैरा पोजीशन से भी रिपेल हो जाएगा। फिर वो किस पोजीशन पे आके जस्ट लग सकता है? मेटा पोजीशन पे, क्योंकि मेटा पोजीशन जो है उस पे तो ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है इंक्रीज होती है ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होती है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो ना तो वहां नेगेटिव चार्ज नहीं आता, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो तो फिर मेटा पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आता। पॉजिटिव चार्ज जस्ट ऑर्थो पैरा पे आना है। अगर हम अब OH ग्रुप की बात करें तो OH ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। जब OH ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है टू द बेंजीन रिंग तो वो ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देता है, और कोई भी अगला आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही आके लगता है, मेटा पोजीशन पे नहीं लगता है। तो इसका मतलब ये है कि फिनोल के अंदर जो OH ग्रुप है ये पावरफुल ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहला रिएक्शन देखें हेलोजिनेशन, तो यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर हम फिनोल का बोरोमीन के साथ रिएक्शन करवाएं या क्लोरीन से रिएक्शन करवाएं तो जो टू पोजीशन पे से हम फिनोल का बोरोमीन से रिएक्शन करवाते हैं तो टू पोजीशन पे ब्रोमीन लग जाएगी, 4 पोजीशन पे ब्रोमीन लग जाएगी और 6 पोजीशन पे ब्रोमीन लग जाएगी। तो इस तरह हमारे पास जो है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल बन जाएगी। ये आपने रिएक्शन वैसे पढ़ा भी हुआ है। तो उस तरह कहता है कि अगर हम यहाँ पर ब्रोमीन इस्तेमाल करने की बजाय क्लोरीन इस्तेमाल कर लें तो 2, 4 और 6 पोजीशन पे क्लोरीन आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगी, तो 2,4,6 ट्राइक्लोरोफिनोल प्रोड्यूस हो जाएगी। ये 2,4,6 जो है ट्राई ब्रोमोफिनोल या 2,4,6 ट्राई क्लोरोफिनोल जो है इसके वाइट क्रिस्टल के वाइट रंग के जो क्रिस्टल्स हैं वो बन जाएंगे इसके, जब हम ये रिएक्शन करवाते हैं। यहाँ पर बेसिकली ये होना है कि 2 पोजीशन से हाइड्रोजन निकल जानी है, 4 पोजीशन से हाइड्रोजन निकल जानी है और 6 से,
यानी 3 हाइड्रोजन ने 3 ब्रोमीन से मिलके 3 HBr बनाने और 3 हाइड्रोजन की जगह यहाँ पर 3 ब्रोमीन आगे लग जाएंगे। फिर वो आगे कहता है कि अगर हम यहाँ पर जो है ये नहीं लेके आना चाह रहे 3 ब्रोमीन, हम जस्ट एक ब्रोमीन लेके आना चाह रहे हैं, तो हम ये रिएक्शन जो है फिनोल का ब्रोमीन से हाई टेम्परेचर पे या रूम टेम्परेचर पे नहीं करवाएंगे, बल्कि हमें टेम्परेचर बहुत थोड़ा रखना पड़ेगा, जैसे 5 डिग्री। और हमें जो सॉल्वेंट इस्तेमाल करेगा वो दैट विल बी द नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट में उन्होंने लिखा हुआ है एक सल्फाइड इस्तेमाल कर लें। यहाँ पर आप देखो कार्बन डाइसल्फाइड CHCl3 इस्तेमाल कर लें या CCl4 इस्तेमाल कर लें। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट की मौजूदगी में ये जो है बेंजीन पे फिनोल पे ज्यादा जो है वो सब्सटेंट्स आके नहीं लगते, फिर एक ही लगता है आके। से जो ब्रोमो होगा वो जस्ट 2 पोजीशन पे आके लगेगा या 4 पोजीशन पे लगेगा, यानी या तो ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगी या पैरा प्रोडक्ट बनेगी। लेकिन जो पैरा प्रोडक्ट है वो कहता है कि मेजर क्वांटिटी में बनेगी, जो ऑर्थो प्रोडक्ट है वो माइनर क्वांटिटी में बनेगी। अब यहाँ पर इसकी रीजन ये आ जाती है कि ये वाला जो ब्रोमो ग्रुप है वो हाइड्रोक्सल ग्रुप से उनके बिल्कुल ऑपोजिट है। तो इस ब्रोमो की इस हाइड्रोक्सल के साथ जो अगर ब्रोमो हाइड्रोक्सल के बिल्कुल साथ लग जाए ऑर्थो पे, तो ब्रोमो और ऑर्थो के दरमियान जो है स्टेरिक हिंड्रेंस हो सकती है। तो जो ब्रोमो लगा हुआ है वो बिल्कुल OH ग्रुप के बिल्कुल ऑपोजिट लगा हुआ है, तो यहाँ पर ये वाला जो ग्रुप पोजीशन होगी ये प्रेफर्ड होगी। ऑर्थो प्रोडक्ट है वो माइनर अमाउंट में बनेगी। सेकंड रिएक्शन उन्होंने लिखा हुआ है नाइट्रेशन। अगर हम फिनोल का डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करवाएं, तो नाइट्रिक एसिड का आपको फार्मूला पता ही होता है कि इसका फार्मूला हम ऐसे भी लिख सकते हैं OH NO2। होना क्या है, होना ये है कि बेंजीन से हाइड्रोजन नाइट्रिक एसिड के OH से मिलके H2O में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन जो है NO2 ग्रुप से रिप्लेस हो जाएगा। यानी कि बेंजीन का जो हाइड्रोजन होगा वो किस ग्रुप से रिप्लेस हो जाएगा, नाइट्रो से। इस तरह ऑर्थो नाइट्रोफिनोल बन सकती है और पैरा नाइट्रोफिनोल बन सकती है। अब OH ग्रुप जो है वो मैंने बताया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और अगला आने वाला ग्रुप जो है वो कौन कौन सी पोजीशन पे लगना है, ऑर्थो पे और पैरा पे। ये तो था कि हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करवा रहे थे। तो अगर हम जो है ना ये वाला रिएक्शन करवाएं कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से, तो ये वाली ऑर्थो पे भी नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा, ये वाली ऑर्थो पे भी नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा। यानी OH के एडजस्टेंट ये वाली भी ऑर्थो है और ये वाली भी ऑर्थो है, और पैरा पोजीशन पे भी नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा। तो इस तरह हमारे पास 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल प्रोड्यूस हो जाएगी। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, इसका दूसरा नाम जो है वो पिक्रिक एसिड है। ये बहुत महंगा केमिकल है पिक्रिक एसिड, ठीक है ना, बहुत एक्सपेंसिव है ये, लेकिन हमारे पास काफी ज्यादा पड़ा हुआ है, पुराना 1971 के जमाने का, कॉलेज में। तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल जो है या पिक्रिक एसिड कैसे प्रोड्यूस करना है वो आपको अब आना चाहिए। इसके बाद उन्होंने रिएक्शन लिखा हुआ है सल्फोनेशन। तो आपने ये भी FSC में पढ़ा था कि अगर हम फिनोल जो है उसका रिएक्शन करवाते हैं या बेंजीन का रिएक्शन करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से, तो सल्फोनिक ग्रुप जो है SO3H ग्रुप जो है वो आके लग जाता है। अगर हम फिनोल का रिएक्शन करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 25 डिग्री टेम्परेचर पे, तो जो SO3H ग्रुप है ऑर्थो पोजीशन पे लगेगा। अगर हम यही रिएक्शन करवाते हैं 100 डिग्री पे फिनोल का सल्फ्यूरिक एसिड से, तो SO3H ग्रुप जो है वो पैरा पोजीशन पे लगेगा। यानी ऑर्थो आइसोमर बना है 25 डिग्री पे और पैरा आइसोमर प्रोड्यूस होना है 100 डिग्री पे, यानी टेम्परेचर बदलने से। अच्छा, इसको हम कहते हैं कि जो थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटी, ऐसा रिएक्शन जो लो टेम्परेचर पे हो जाए, वो लो टेम्परेचर पे जाता है लेकिन उससे
प्रोडक्ट जो है वो स्टेबल नहीं बनती। लेकिन ऐसा रिएक्शन जो हाई टेम्परेचर पे हो लेकिन उसे प्रोडक्ट स्टेबल बने, इसको हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। ऐसा प्रोडक्ट जो लो टेम्परेचर पे प्रोड्यूस हो जाए लेकिन जो प्रोडक्ट है वो खुद अनस्टेबल हो, इसको हम कहते हैं काइनेटिक स्टेबिलिटी। और ऐसा रिएक्शन जो हाई टेम्परेचर पे हो लेकिन उसे प्रोडक्ट स्टेबल बने, उसे हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। ये मैं आपको बताता हूँ इसका क्या मतलब है। देखें, अगर हम बगैर मेहनत किए हम सुकून की जिंदगी चाहते हैं, तो वो हमें सुकून जो है वो थोड़ी एफर्ट से या बगैर मेहनत के मिल तो जाएगा, ठीक है, लेकिन वो इफेक्टिव नहीं होगा, वो आगे चल के हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो यही है कि जब सल्फ्यूरिक एसिड का हम फिनोल का सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाते हैं तो 25 डिग्री पे ऑर्थो प्रोडक्ट बन जाती है। अच्छा, ये प्रोडक्ट तो थोड़े टेम्परेचर पे बन गई, ऐसे लगा जैसे कि बड़ा रिएक्शन सही है, लेकिन ये देखें SO3H ग्रुप और OH ग्रुप एक दूसरे के साथ रिपल्शन का बायस बनेगा और प्रोडक्ट जो है अनस्टेबल होगी। ऐसा रिएक्शन जो हो लो टेम्परेचर पे जाए लेकिन प्रोडक्ट अनस्टेबल बने, इस तरह की स्टेबिलिटी को हम थर्मोडायनेमिक काइनेटिक स्टेबिलिटी बोलते हैं। ऐसा प्रोडक्ट जो बने हाई टेम्परेचर पे लेकिन प्रोडक्ट स्टेबल हो, जैसे किसी ने अगर कोई बड़ा आदमी बनना है तो उसको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अगर अल्लाह तो हाजिर नाजिर जान के वो मेहनत करता है, ठीक है, जस्ट अल्लाह ताला की रजा के लिए, तो मेहनत तो वो कर लेगा, लेकिन बनना उसका टफ होगा, लेकिन जब वो बन जाएगा तो फिर स्टेबल होगा। यहाँ पर देखें ना, OH और SO3H ग्रुप जो है बिल्कुल ऑपोजिट पैरा पे लगे हुए हैं, तो इसलिए चाहे ये रिएक्शन हुआ है डिफिकल्ट लेकिन प्रोडक्ट उनके स्टेबल बन रही है, तो इस तरह की स्टेबिलिटी को हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। तो आपको पेपर में आ सकता है कि फिनोल जो है वो डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट तरह की सल्फोनेशन रिएक्शन देती है। इसमें जब हमने सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाना है तो ऐसे होगा कि ये हमारे पास जो है सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, H2 है, S है, और 3 और 1 4 ऑक्सीजन है। तो जब हम इसका फिनोल से रिएक्शन करवाएंगे ना, तो होना ये है कि यहाँ से हाइड्रोजन इस OH से मिलके H2O में कन्वर्ट हो जाएगा और इस हाइड्रोजन की जगह SO3H ग्रुप जो है वो आके लग जाएगा। आगे उन्होंने लिखा हुआ है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में आपने पढ़ा हुआ है FSC में कि अगर हम फिनोल का रिएक्शन करवाते हैं या बेंजीन का रिएक्शन करवाते हैं, वहां आपने बेंजीन के लिए रिएक्शन पढ़े हुए थे, इसमें भी बेंजीन ही रिएक्ट कर रहा है। अगर हम फिनोल का रिएक्शन करवाते हैं अल्काइल हैलाइड से, इसकी मौजूदगी में AlX3 की मौजूदगी में होना क्या है, होना ये है कि यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो यहाँ X से मिलके इसमें कन्वर्ट हो जाएगा HX में, और यहाँ पर जो है हाइड्रोजन की जगह अल्काइल ग्रुप आके लग जाएगा। यानी हाइड्रोजन ने X से मिलके HX में कन्वर्ट हो जाना है और हाइड्रोजन की जगह अल्काइल ग्रुप आके लग जाना है। लेकिन कहता है कि इस रिएक्शन से ना, अगर हम इस तरह रिएक्शन करवाते हैं फिनोल का, तो जो यील्ड आती है, यानी जो प्रोडक्ट की अमाउंट बनती है, वो बहुत थोड़ी प्रोडक्ट बनती है। फिर अगर हमने ज्यादा प्रोडक्ट लेनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रिएक्शन करवाना पड़ेगा फिनोल का अल्कीन से। यहाँ पर आप देखें फिनोल का वो रिएक्शन करवा रहा है अल्कीन से, तो यहाँ पर बेसिकली हाइड्रोजन लगी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड्रोजन होती है। तो होना ये है कि ये जो हमारे पास प्रोपीन है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसका ये वाला जो डबल बॉन्ड होगा पाई बॉन्ड, ये ब्रेक हो जाएगा। यानी यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाना। अगर लेट्स से मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको एक्सप्लेन कर सकूं, तो यहाँ पर बेटा ये एक बॉन्ड ब्रेक हो जाना है, ठीक है, यहाँ पर एक बॉन्ड ब्रेक हो जाना है और यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाना है, यहाँ से नहीं, सॉरी, इधर से, यहाँ से या यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाना है, ऑर्थो से या पैरा से। और ये वाली जो मिडल वाली कार्बन है इसने यहाँ जुड़ जाना है। ये मिडल वाली देखें कार्बन जुड़ रही है, और ये वाला जो हाइड्रोजन होगा इस CH2 के साथ मिलके
इस CH2 को CH3 में कन्वर्ट कर देगा। यानी अगर मैं आपको जरा मजीद क्लियर बताऊं तो ऐसे है कि ये हमारे पास फिनोल है, तो यहाँ पर जो है ये कार्बन के साथ इधर क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है। इधर था पहले डबल बॉन्ड CH2, लेकिन क्या हुआ जब फिनोल ने इसके साथ रिएक्शन किया तो बेसिकली एक हाइड्रोजन यहाँ लग गया, यानी जो बेंजीन वाला हाइड्रोजन था वो इस कार्बन से लग गया, और ये वाली कार्बन जो है मिडल वाली कार्बन, ये वाली कार्बन वो रिंग के साथ अटैच हो गई। तो इस तरह हमारे पास जो है प्रोड्यूस हो जाएगा ये वाला प्रोडक्ट जो है आइसोप्रोपाइल फिनोल। आइसोप्रोपाइल फिनोल जो है वो हमारे पास प्रोड्यूस हो जाएगा। अब ये जो आइसोप्रोपाइल ग्रुप है ये ऑर्थो पोजीशन पे भी लग सकता है और पैरा पोजीशन पे भी, और इस रिएक्शन को कौन कैटालाइज करेगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड। फिर वो कहता है कि ये वाला रिएक्शन हम इस तरह से भी करवा सकते हैं, अगर हम फिनोल का रिएक्शन करवाएं टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड से। यहाँ पर आप देखें इसका फार्मूला है CH3, कार्बन के साथ एक CH3, फिर दूसरा CH3, फिर तीसरा CH3, और यहाँ Cl है, तो ये हमारे पास फिनोल है। यहाँ पर क्या होना है, यहाँ पर बेसिकली क्या रिलीज होना है, फिनोल से हाइड्रोजन रिलीज होना है, बल्कि वो ऑर्थो पोजीशन से रिलीज नहीं होना है, इसने रिलीज होना है पैरा पोजीशन से, क्योंकि ये ज्यादा बल्कि ग्रुप है। पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन आएगा, ये क्लोराइड से मिलके HCl में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास जो है ये जो हमारे पास बेंजीन रिंग होगा इसके साथ C, ये वाला C इसके साथ लग गएगा, और इस C के साथ फर्दर कितने CH3 जुड़े हुए हैं, इस C के साथ फर्दर 3 CH3 जुड़े हुए हैं इस तरह से, ये देखिए। तो इस तरह से हमारे पास जो है ये वाली प्रोडक्ट बन जाएगी। किसी को यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? सर जी, हाँ जी। सर जी आपने एक रिएक्शन में बोला कि ये जो पैरा प्रोडक्ट है ये ज्यादा बनेगी, तो बाकी रिएक्शंस में भी पैरा प्रोडक्ट ही ज्यादा बननी चाहिए क्योंकि उनमें मतलब जो है वो हिंड्रेंस कम होगी। हर एक में ऐसा ही ज्यादा ही होता बननी चाहिए, बिल्कुल ज्यादा। है? ओके। हाँ जी। तो सर जी एक और बात के मतलब अभी तक तो हमने जितने भी रिएक्शंस पढ़े ये सारे इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन थे ना, मतलब इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक कर रहा होता है, तो इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक क्यों नहीं करता फिनॉल पे, मतलब न्यूक्लियोफिलिक पार्ट दूर क्यों जाता है उससे? अगर आपने एक रिएक्शन पढ़ा होगा तो आप हमने पढ़ा था अगर हम फिनोल का PCl5 से रिएक्शन करवाएं जी तो सर। वहां क्लोराइड जो था वो OH ग्रुप को रिप्लेस कर रहा था, जब हमने लास्ट रिएक्शन पढ़ा था OH की वजह से। जी तो सर। वहां पर जो क्लोराइड अटैक कर रहा था वो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था। जी। वैसे मोस्टली जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस होते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन इसलिए नहीं होते क्योंकि बेंजीन खुद न्यूक्लियोफाइल है। बेंजीन में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, जी। पाई इलेक्ट्रॉन्स वो डीलोकलाइज हैं और वो लूजली बाउंड हैं, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एरिया पे अटैक करते हैं। अच्छा। तो बेसिकली बेंजीन एक्ट करती है एज अ न्यूक्लियोफाइल, तो फिर न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट नहीं। न्यूक्लियोफाइल से सही है। रिएक्शन करता था। सही है सर। हाँ हाँ। जी सही सर, थैंक यू। वो ज्यादा जो इसके रिएक्शंस हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक ही है। जी न्यूक्लियोफिलिक सर। होते हैं लेकिन उनकी जो है ना चांसेस उनके कम होते हैं। जी सर, ओके। कोई और बच्चे ने कोई क्वेश्चन पूछना हो? वर्षा बेटा का कोई साउंड चल रहा है लेकिन आवाज कोई नहीं आ रही। ये BS बायोलॉजी की स्टूडेंट है। कोई और बच्चे ने कोई क्वेश्चन पूछना हो वो पूछ ले। आई होप सो, मेरा ख्याल है नहीं है कोई, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। इसी तरह यहाँ पर उन्होंने फर्दर आगे लिखा है कि अगर हम फिनोल का अल्कोहल से रिएक्शन करवाएं, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा, तो होना क्या है, होना ये है कि यहाँ से
हाइड्रोजन जो है वो निकलेगा फिनोल का OH, ये मिलके वाटर बना लेंगे। और बाकी ये वाला जो RCH2 ग्रुप है, CH2R, ये ऑर्थो पे लग जाएगा। CH2R जो है ऑर्थो पे लग सकता है, या जो CH2R है ये पैरा पोजीशन पे लग सकता है, क्योंकि ये जो OH ग्रुप है ये या तो ऑर्थो डायरेक्टिंग है या फिर पैरा डायरेक्टिंग है। यानी या तो OH के बिल्कुल साथ वाली कार्बन पे CH2R जो है ग्रुप लगाएगा, या फिर पैरा पोजीशन पे। लेकिन हमें पता है पैरा प्रोडक्ट जो है ज्यादा उसके बनने के चांसेस हैं, बिकॉज ऑफ, क्योंकि यहाँ पर जो OH है और ये जो CH2R है इसके दरमियान जो रिपल्शन होगी वो कम होगी। इसके बाद उन्होंने आगे लिखा हुआ है असाइलेशन, या इसको उन्होंने एक और तरह से भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है, फ्राइज रीअरेंजमेंट। आपने एफएससी में ही पढ़ा हुआ है कि अगर आप बेंजीन का, वहां पर आपने बेंजीन के लिए रिएक्शन पढ़े थे कि बेंजीन का अगर हम रिएक्शन करवाते हैं असाइल हैलाइड से, जैसे इससे ही CH3 C डबल बॉन्ड हो Cl से, तो होना क्या है, होना ये है कि बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और उस हाइड्रोजन की जगह ये वाला जो असाइल ग्रुप है ये आके लग जाएगा, और बेंजीन का जो हाइड्रोजन होगा वो इस क्लोराइड से मिलके HCl में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर से अगर हम बेंजीन नहीं लेता है बल्कि फिनोल लेते हैं, तो उसके साथ भी ये कुछ इसी तरह का रिएक्शन होना है, कुछ इसी तरह से रिएक्शन होना है। लेट से हम कहते हैं कि ये हमारे पास फिनोल है और फिनोल का हम एसिड क्लोराइड से रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ पर हाइड्रोजन निकल जाएगा, और हाइड्रोजन के निकलने से यहाँ पर कौन सा ग्रुप आगे लग जाएगा, असाइल एसिटाइल ग्रुप। तो ये हमारे पास जो है ये वाली प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी। ये देखिए ना एसिटाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये हमारे पास जो है प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाएगी। इसको हम कह सकते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन। वैसे इस कंपाउंड का नाम है बेंजोफिनोन, क्योंकि अच्छा, सबसे पहले अगर हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखें तो कुछ इस तरह से रिएक्शन होगा। सबसे पहले वो कहता है कि ना ये जो हमारे पास ये जो H है ना, ये Cl से मिलेगा। ये वाला हाइड्रोजन जब Cl से मिलना है तो HCl में कन्वर्ट हो जाना है, और बाकी CH3CO जो है CH3CO इसने इस ऑक्सीजन से लग जाना है। ये आप देखें, ये ऑक्सीजन जो है यहाँ लगा हुआ हाइड्रोजन वो रिलीज हो गया, और COCH3 जो है इस ऑक्सीजन से लग गया। ये आप देखें ना, ये हमारे पास फिनोल है, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा ये वाला हाइड्रोजन, और यहाँ पर जो है ये वाला जो क्लोराइड है उससे मिलके वो HCl में कन्वर्ट हो जाएगा। और आपको पता है कि एसिड को निकालने के लिए हम बेस यूज करते हैं, इसलिए वो NaOH यूज कर रहा है। आप एरो के ऊपर देख सकते हो कि वो उसने HCl निकालने के लिए NaOH का इस्तेमाल किया, एसिड निकालने के लिए बेस का इस्तेमाल किया। और बाकी जो CO C डबल बॉन्ड और CH3 ग्रुप है वो यहाँ लग जाएगा। ये हमारे पास सबसे पहले प्रोड्यूस होना है। लेकिन जब हमने इसमें डालना है AlCl3, या आगे उन्होंने लिखा है AlCl3, फिर यहाँ से जो एसिटाइल ग्रुप है वो यहाँ से उतरना है, और यहाँ से उतर के उसने यहाँ लग जाना है एसिटाइल ग्रुप ने। यानी एसिटाइल ग्रुप यहाँ से उतरेगा और यहाँ लग जाएगा, और ये वाला जो हाइड्रोजन होगा उसने यहाँ लग जाना है। हाइड्रोजन लग जाएगा ऑक्सीजन पे OH में कन्वर्ट करने के लिए, और एसिटाइल ग्रुप जो ऑक्सीजन से लगा हुआ था उसने बेंजीन की कार्बन से लग जाना है। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ से हाइड्रोजन जो है ऑर्थो पोजीशन से हाइड्रोजन तो यहाँ लग जाना है ऑक्सीजन से, और ये जो COCH3 है उसने ऑर्थो पे लग जाना है। ऑर्थो पे लग सकता है या इस तरह पैरा पे लग सकता है। तो इस रीअरेंजमेंट को कहा जाता है फ्राइज रीअरेंजमेंट, क्योंकि इसमें ना ये जो कंपाउंड है फर्दर आगे रीअरेंज होके इन कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाता है। आगे उन्होंने लिखा हुआ है नाइट्रोसेशन।
नाइट्रोसेशन। अगर हम फिनोल का रिएक्शन करवाएं नाइट्रस एसिड से, कल आपने पढ़ा था नाइट्रस एसिड जो है वो स्टेबल नहीं है, उसको आपको इन साइटो प्रोड्यूस करना पड़ता है। आप उसको प्रोड्यूस कराने के लिए NaNO2 इस्तेमाल करते हो और साथ HCl इस्तेमाल करते हो। तो NO2 और HCl जो है, NaNO2 और HCl आपस में रह करके HNO2 प्रोड्यूस करते हैं। HNO2 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 का अगर हम फार्मूला इस तरह लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं OHNO, ऐसे ऐसे लिखा जा सकता है। तो जो अगर हम HNO2 का रिएक्शन करवाएं फिनोल से, क्या होना है, यहाँ से पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन और ये OH, हाइड्रोजन और OH इनके मिलने से वाटर प्रोड्यूस हो जाएगा और NO ग्रुप जो है वो यहाँ पर पैरा पोजीशन पे लग जाएगा, तो पैरा नाइट्रोसोफिनोल प्रोड्यूस हो जाएगा हमारे पास, पैरा नाइट्रोसोफिनोल। और ये जो पैरा नाइट्रोसोफिनोल है ये टाटोमराइज होके फिनोन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो सकता है। कैसे भला, कि ये जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है ये ब्रेक होके रिंग में आ जाएगा। सबसे पहले मैं आपको इसका पूरा स्ट्रक्चर लिख के दिखाता हूँ। ये हमारे पास जो है बेंजीन रिंग है, इसमें अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पर क्या ग्रुप लगा हुआ है, OH, और यहाँ लगा हुआ है NO, ये NO है। होना ये है कि ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ ना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान वाला बॉन्ड ऑक्सीजन कार्बन के दरमियान आना है, ये वाला जो बॉन्ड है इधर शिफ्ट हो जाना है, ये वाला जो बॉन्ड है इसने इधर आ जाना है और ये इलेक्ट्रॉन्स ने इधर आ जाना है, और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से उतर के यहाँ लग जाना है। तो ये देखेंगे और से, ये वाला जब बॉन्ड यहाँ आएगा तो यहाँ बॉन्ड आ जाएगा, आगे ये वाला बॉन्ड ने, मैंने बताया ये वाला जो बॉन्ड होगा उसने इधर शिफ्ट हो जाना है, फिर यहाँ पर जो बॉन्ड था ये वाला यहाँ पर उस नीचे आ गया नाइट्रोजन के साथ, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड हो गया, और ये वाला ऑक्सीजन ने ये वाला हाइड्रोजन पिक कर लेना है ऐसे, और यहाँ पर बॉन्ड जो है वो पहले ही मौजूद है। तो इस तरह हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रही है दैट इज क्विनोन मोनोऑक्साइड। इसके बाद अगला उन्होंने रिएक्शन दिया हुआ है कार्बोनेशन या कार्बोक्सिलेशन कोलब शिमेट रिएक्शन। तो यहाँ पर आप देखो ये हमारे पास फिनोल को हमने सबसे पहले सोडियम फेनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट किया है। यानी आपने पढ़ा था कि अगर हम जो है वो फिनोल का रिएक्शन करवाएं सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो फिनोल का सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाने से क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है फिनोल का ये सोडियम से रिप्लेस हो जाएगा। इस तरह हमारे पास सोडियम फेनॉक्साइड बन जाएगा। सोडियम फेनॉक्साइड को प्रोड्यूस करवाने के बाद जो है अगर हम इसका रिएक्शन करवाएं CO2 से, तो जब हम इसका रिएक्शन CO2 से करवाते हैं ना, तो CO2 जो है, यहाँ देखें यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ हाइड्रोजन है, अगर CO2 यहाँ घुसेगी तो ये COO मतलब आ जाएगा, COO यही है ना, CO2 COO यहाँ आके लग सकता है और यहाँ पर आके लग सकता है CO2 यहाँ। तो होना ये है कि बेसिकली ये जो CO2 है ये ऑर्थो पे लग सकती है कब, जब रिएक्शन जो है 125 डिग्री पे करवाया जाए लो टेम्परेचर पे, और पैरा पे इसने कब लगना है, जब इसको 240 डिग्री पे हीट किया जाए। बेटा CO2 जो है ऑर्थो पोजीशन पे आके तब ऐड होनी है जब हम रिएक्शन 125 डिग्री पे करवाएंगे, यानी ये काइनेटिक स्टेबिलिटी है, और 240 डिग्री पे रिएक्शन करवाते हैं तो CO2 ने पैरा पोजीशन पे लगना है। जो मैंने अभी आपको बताया था कि ये रिएक्शन बेशक हाई टेम्परेचर पे हो लेकिन बनने वाली प्रोडक्ट जो है ज्यादा स्टेबल बन जाती है। तो यहाँ पर CO2 जो है यहाँ देखें पैरा पोजीशन पे लग रही है। अब हो ये रहा है कि जो हाइड्रोजन है ना, यहाँ से हाइड्रोजन इधर चली जाती है और इधर वाली सोडियम जो है यहाँ आके लग जाती है। बेटा से हम कहते हैं कि यहाँ CO2 लग गई, आके CO2 ऐड हो गई, बेंजीन के साथ एक यहाँ हाइड्रोजन भी लगा हुआ था,
हाइड्रोजन ने यहाँ ऑक्सीजन से लग जाना है और ऑक्सीजन पे जो सोडियम लगा हुआ है उसने यहाँ आ जाना है। इसी तरह अगर जो है CO2 यहाँ लगती है तो यहाँ का जो बेंजीन का जो हाइड्रोजन होगा इस साइड वाला उसने ऑक्सीजन से लगना है और ऑक्सीजन का जो सोडियम होगा उसने यहाँ आ जाना है। इस तरह हमारे पास जो है ये कंपाउंड प्रोड्यूस हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर सोडियम की इस तरह शिफ्टिंग की वजह ये होती है, ऑक्सीजन ना, ये जो OH वाली ऑक्सीजन है ये हाइड्रोजन के साथ इसकी ज्यादा अफिनिटी है। तो मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि ये प्रोडक्ट बनी है से कि ऑक्सीजन के साथ सोडियम लगा हुआ है और यहाँ जो है CO2 ऐड होके H इस कार्बन से पहले था, CO2 ऐड हो गया और ये COOH बन गया COOH। अब ये वाला जो ग्रुप है ना एसिडिक है, ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन लूज कर देगा फौरन, ये हाइड्रोजन लूज करके इसको दे देगा और इससे सोडियम ले लेगा। बनना फिर आखिर पे यही है। और अगर यहाँ पर CO2 आके ऐड हुआ है तो इसने अपना हाइड्रोजन जो है वो किसको दे देना है, ऑक्सीजन को, और यहाँ से सोडियम जो है इसने खुद रिसीव कर लेना है। जब हम फिर इस कंपाउंड का, ये जो हमारे पास कंपाउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं, इनका हम वाटर से रिएक्शन करवाएंगे, सॉरी इसकी हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, तो यहाँ से सोडियम जो है वो हाइड्रोजन से रिप्लेस हो जाएगी, यानी सोडियम ने यहाँ से निकल जाना, उसकी जगह हाइड्रोजन आगे लग जाना है। तो इस तरह COOH प्रोड्यूस हो जाएगा। और इसी तरह अगर हम इसका भी रिएक्शन करवाते हैं एसिड से, सोडियम जो है वो सोडियम हाइड्रोजन से रिप्लेस हो जाएगा, तो यहाँ पर COOH बन जाएगा। तो ये हमारे पास जो कंपाउंड है सैलिसाइलिक एसिड है, जिससे हम एस्पिरिन की तैयारी अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी। अब हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखें ना, तो रिएक्शन जो है वो कुछ इस तरह से होता है। तो यहाँ पर आप देखो कि ये हमारे पास फेनॉक्साइड आइन है। फेनॉक्साइड आइन में देखें ऑक्सीजन जो है अपना लोन पेयर रिंग की कार्बन को डोनेट कर रही है। ये यहाँ पर देखें ऑक्सीजन अपना लोन पेयर जो है रिंग की कार्बन को डोनेट कर रही है और ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो हैं इस ऑर्थो कार्बन पे आ रहे हैं। तो ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन, ये बेसिकली बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इस ऑर्थो कार्बन पे आ जाएंगे। ये रेजोनेंस हो रही है ना कि ऑक्सीजन अपना लोन पेयर कार्बन को डोनेट करके रिंग की कार्बन के साथ, यानी यहाँ डबल बॉन्ड बना रही है और ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन पे आ रहे हैं और यहाँ पर लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ये CO2 है। तो ये जो लोन पेयर होगा ये बेसिकली अटैक करेगा CO2 की कार्बन पे और यहाँ से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन पे। तो यहाँ पर आप देखें कि ये वाली कार्बन जो है वो CO2 वाली कार्बन से जुड़ गई और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट होने से ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। अब जिस कार्बन पे CO2 लगी है ना वहां पर एक हाइड्रोजन भी है, जिस कार्बन के साथ जो है CO2 लगी हुई है वहां एक हाइड्रोजन भी है। अब अगले स्टेप में क्या होना है, यहाँ पर ना उन्होंने एरो गलत बनाए हुए हैं। ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ना इसका बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, कार्बन हाइड्रोजन वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होना है बेंजीन की कार्बन के दरमियान, ये वाला बॉन्ड, और ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन जो हैं वो टूट के किस पे आ जाएंगे, ऑक्सीजन पे, और ऑक्सीजन जो है ये वाला हाइड्रोजन पिक कर लेगी। मैं दोबारा बता देता हूँ कि कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ने इधर आना है, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ने इधर आना है और ये वाला जो कार्बन और ऑक्सीजन के पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है इन्होंने ऑक्सीजन पे शिफ्ट होना है और ऑक्सीजन पे आ जाना है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और ऑक्सीजन ने ये वाला हाइड्रोजन लेके OH में कन्वर्ट हो जाना है। और एक मिनट जरा, बेटा स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को अब? नो सर, Yes, sir, अटेंडेंस आ शो रही हो है। रही थी ओनली बस। जी अब नहीं सर आ रही शो है। हो रही? नो सर नहीं शो हो रही। सर अब सिर्फ शो हो रही है? अटेंडेंस शो हो रही है। नो सर। अब भी स्क्रीन शो हो रही? सर मुझे हो जी रही सर, अब है। हो रही शो सर। शो अब हो हो रही रही है सर। सर? जी हो रही सर सर। हो रही है अब। हाँ। और रोड़ी ना पाओ भाई, एक बंदा दस दे। सर हो रही है शो। तो अब नहीं हो रही।
तो ऐसे है कि मैंने आपको बताया कि जैसे कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो हैं इधर आ जाने, और कार्बन और ऑक्सीजन के पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाने, और इस ऑक्सीजन ने ये वाला हाइड्रोजन पिक कर लेना है और इसने कन्वर्ट हो जाना है COOH में, और इधर COO नेगेटिव रह जाना है। और इसमें आप जो है दोबारा जब एसिड डालोगे हाइड्रोजन आइन, तो ये COO जो है वो H लेके COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह फिर बाकी कल देखेंगे, क्योंकि काफी रहता है, या तो रहता हो ना थोड़ा सा फिनोल का मजीद, तो मैं इसको अभी वाइंड अप कर दूं, क्योंकि रहता काफी है, तो फिर इसको हम कल भी पढ़ लेंगे, कल का मिला के पढ़ लेंगे। तो किसी का भी कोई क्वेश्चन है वो पूछ सकता है। ये कहते हैं और पढ़ाऊं, तो मैं और पढ़ा देता हूँ, मुझे वैसे कोई मसला नहीं है, मैं मतलब बड़ा सख्त हड्डी का बना हूँ। कोई क्वेश्चन है पूछ लें। बेटा किसी का कोई क्वेश्चन है पूछ लो। बंदा कमेंट ही कर देता है कि जी सर समझ आ गई है, नहीं समझ आई, जो रोड़ी पाने लग दो सारी रोड़ी पानी शुरू कर देंगे। ਹੁਣ मैं नहीं देता पुछन दिया, ਹੁਣ कोई भी नहीं दसन दिया। सर जी आ गई है कोई कह समझ। दे कि सर पढ़ाना शुरू कर, कोई कहे कि पढ़ाना शुरू कर दें सर, मजीद सर पढ़ाएं, जी फिर मैं पढ़ाना शुरू देखूं। कर दें और कुछ। लेकिन मैंने कॉलेज जाना है, मैं कॉलेज से लेट हो जाऊंगा वरना। जी सर। चलो ठीक है बेटा, फिर सही है, ओके, हाँ जी, ओके, कल अल्लाह फिर हाफिज। देखते हैं।